हरिओम मित्रों, नमो नमः। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ शास्त्री कमीशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एचपी शास्त्री कमीशन 2020 में पूछे गए थे और ये प्रश्न जो है वो साहित्य भाग से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शकुंतला को शांत करने शकुंतला के विपरीत भाग्य को शांत करने के लिए महर्षि कण्व कहाँ जाते थे? तो इसका सही आंसर है सोम तीरथ। ये प्रश्न जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या सृष्टु सृष्टि राध्या में विधाता की आद्य सृष्टि क्या है? तो विधाता की आद्य सृष्टि जो है वो जल है। ठीक है, इयम अधिकम मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किस विषय में कहा गया है? तो ये पंक्ति जो है वो शकुंतला के विषय में जो है कही गई है। अगला प्रश्न है, दुष्यंत के पुत्र का प्रथम नाम क्या था? तो दुष्यंत कौन था? ये आप सभी को पता होना चाहिए। दुष्यंत जो है वो शकुंतला का पति था और सर्वदमन जो है इनकी संतान थी। सर्वदमन इसका पहला नाम था और इसका दूसरा नाम जो है वो भरत था, जो कि भारतवर्ष का बहुत बड़ा राजा बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि ऊपर तीनों ही प्रश्न जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम से बन रहे हैं, तो आप सभी इससे संबंधित प्रश्नों को जो है ध्यान में रखें। ठीक है, मिट्टी की गाड़ी शीर्षक से किस रूपक की रचना की गई है? तो मिट्टी की गाड़ी शीर्षक से जो है मृच्छकटिकम की रचना की गई है। इसमें 10 रूपक हैं। मृच्छकटिकम में जो है रूपक हैं, ध्यान में रखें। और इसके नायक जो है चारुदत्त है, नायिका वसंत सेना है और लेखक जो है वो शूद्रक है। आप सभी प्रश्नों इन नामों को ध्यान में रखें। नायक और नायिका, इसके लेखक सभी ध्यान में रखें। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वप्नवासवदत्तम में स्वप्न दर्शन की घटना किस अंक में घटित हुई? तो स्वप्नवासवदत्तम में जो है स्वप्न दर्शन की घटना जो है वो पंचम अंक में घटित हुई थी। ठीक है, ये जो है वो भास की कृति है। इसके नायक उद्यन है और नायिका जो है वो वासवदत्ता है। इसमें कुल मिला के 6 अंक है और 5वें अंक में जो है वो स्वप्न दर्शन की घटना घटित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्र दर्शन अंक किस नाटक से संबंधित है? तो चित्र दर्शन अंक जो है वो उत्तर रामचरित से संबंधित है। किस नाटक से पूछा गया है? तो उत्तर रामचरित से संबंधित है और ये चित्र दर्शन जो है वो उत्तर रामचरित का प्रथम अंक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी सहार के प्रणेता कौन है? तो वेरी सहार के प्रणेता जो है वो भट्ट नारायण है। वेरी सहार के प्रणेता कौन है? भट्ट नारायण। अगला प्रश्न है, नायिका रहित नाटक कौन सा है? तो नायिका रहित नाटक, ये सब आपको पता ही होना चाहिए। नायिका रहित नाटक कौन सा है? मुद्रा राक्षस। इस नाटक में जो है वो स्त्री पात्र का वर्णन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाश्वेता नामक पात्र का चित्रण किस ग्रंथ में मिलता है? तो महाश्वेता नामक पात्र का चित्रण जो है वो कादंबरी में मिलता है, जो कि बाण भट्ट की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुकनासोपदेश में वर्णित 4 अनर्थों में किसकी गणना नहीं है? पटुत्व। तो इसका आंसर है पटुत्व की गणना जो है वो अनर्थों में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुकनासोपदेश के अनुसार अजल स्नान क्या है? तो अजल स्नान गुरु का उपदेश है, अर्थात बिना जल के ही स्नान जो है वो गुरु का उपदेश है। अर्थात गुरु जो ज्ञान प्रदान करते हैं वो बिना जल के स्नान के समान है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक जो है वो सोमदेव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लब्ध प्रणाश का संबंध है किससे है? पंचतंत्र से। पंचतंत्र में जो है 5 इसके भाग हैं और इसमें इन 5 भागों में से जो एक भाग जो है वो लब्ध प्रणाश है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने किसके काव्य लक्षण का खंडन किया? तो आचार्य विश्वनाथ ने जो है आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण का जो है खंडन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काव्य प्रकाश के अनुसार नियतिकृत नियम रहित क्या है? काव्य प्रकाश के अनुसार पूछा गया है, तो काव्य प्रकाश के अनुसार जो है वो नियतिकृत नियमा रहित जो है वो कवि की सृष्टि है। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष किसे कहा गया है? तो कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष जो है वो शक्ति को कहा गया है। ठीक है, गंगायाम घोष में शीतत्व और पावनत्व का बोध कराने वाली शब्द शक्ति है, कौन सी है? व्यंजना। शीतत्व और पावनत्व का बोध कराने वाली शक्ति कौन सी है? व्यंजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
अजहत स्वार्था निम्न में से किसे कहते हैं? तो अजहत स्वार्था जो है उपादान लक्षणा को कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप ये सब बातें। आयुर्घतम किस शब्द शक्ति का द्योतक है? आयुर्घतम जो है शुद्धा सारोपा लक्षणा का जो है द्योतक है। ठीक है, अगला प्रश्न, उपमान उपमेय एवं उनके साधारण धर्मों का बिंब प्रतिबिंब भाव से वर्णन करना कहलाता है दृष्टांत अलंकार। क्या कहलाता है? दृष्टांत अलंकार। जो काव्य प्रकाश जो है और साहित्य दर्पण है, इनमें से भी हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन सभी को भी ध्यान में रखें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? आत्महुति अलंकार। उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना, ये सभी आप ध्यान में रखें। उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना करने को जो है वो क्या कहते हैं? आत्महुति अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि तऊ जगऊ गह किस छंद का लक्षण है? तो ये इंद्रवज्रा छंद का लक्षण है। कमेंट में आप मुझे इसका पूरा लक्षण बताएं कैसे है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदि गुरु होता है, तो आदि गुरु होता है, छंद से पूछा गया है प्रश्न, आदि गुरु होता है भगण। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो लर्न करना पड़ता है, आप सभी ने किया होगा, तो उसको याद रख के जो है आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा लास्ट प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव है, तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। तो अगले वाले क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे। कल, तब तक के लिए बाय बाय।